नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें आज हम बात करेंगे यूपी में खाकी वर्सेस खादी। ये लगातार ऐसी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात के बाद से शुरू हुई हैं। विधायकों की पुलिस नहीं सुन रही है, आरोप लगा रही है कि पुलिस एक पक्षी कार्रवाई कर रही है। लगातार कहीं पर किसी नेताजी का हूटर हटा दिया जाता है तो उन पर विपक्ष का साथ देने का आरोप लग जाता है। तो कहीं अगर हम बात करें कि एक नोन चेहरा जो कि डिबेट में बैठता है, सब लोग उसे जानते हैं, उससे भी अभद्रता कर देती है पुलिस और बाद में उस टीआई को लाइन हाजिर होना पड़ता है। पुलिस अपना कार्य कर रही है या जो खाकी के लोग, जो नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, नेता कोई विपक्ष के नहीं है, ये सब नेता पक्ष के लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप विपक्ष के लिए काम कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा सुनने को मिला है और इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आज हम बात करेंगे यूपी में खाकी बनाम खादी की। सबसे पहले आपको वो लेटर दिखाते हैं जिससे इस वीआईपी कल्चर पर पहला डेंट लगा था। जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किए कि वीआईपी कल्चर के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी, हूटर, प्रेशर हॉर्न, ब्लैक फ्लेम और गाड़ी पर तमाम तरीके के अपने पद लिखवाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी गाड़ी सीज या चालानी कार्रवाई करने का आदेश जारी होता है। उसके बाद तुरंत एक दिन एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी अपने परिवार के साथ लखनऊ एयरपोर्ट से वापस आ रहे होते हैं, तब उनसे एक टीआई शहीद पद के पास अभद्रता कर देता है, जिसकी खबर आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल जाती है। उसके बाद जब बात आती है पार्टी में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की, तो उनके लिए एक बड़ी खबर यह भी होती है कि राकेश त्रिपाठी अपनी गाड़ी से पूरा भाजपा का झंडा ही हटा देते हैं। बहरहाल अब तो शायद लगा लिया है, जैसा लोग हम मुझे बता रहे हैं, लेकिन ये पहली घटना थी। अब दूसरी घटना आपको दिखाते हैं। उसके लिए आपको लखनऊ से ही 80 किलोमीटर दूर आगे आना होगा। वो घटना है कानपुर की, जहां पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा और तमाम बड़ी जगह पर रहे शैलेंद्र त्रिपाठी और अब उनके एक सहयोगी, उनके परिवारजन के गौरव त्रिपाठी नाम कर जो भाजपा के नेता हैं, उन पर पुलिस से अभद्रता करने का आरोप लगता है। पुलिस लगाती है अभद्रता का आरोप, फोन उन छीना झटती होती है। और सुनिए उस पूरे प्रकरण में होता क्या है, वो वीडियो जो वायरल हुआ उसको में क्या होता है। आदेश है तो गाड़ी सीज करिए आप। और गाड़ियां मैम, और गाड़ियां बुलवा, चालान करो, चालान करिए, सब आप सीज करिए। तो भाग के उधर तुमने नोचा है ना, आज तुमको समझ लेगा। नहीं बात सही कर, अभी 100 गाड़ी आ रही है, आप चालान करिए सबका। नहीं ये झंडा देख के तुम लोगों की एलर्जी हो रही है ना। तुम लोग केवल समाजवादी पार्टी का काम करने काम कर लो। नहीं ये देखिए, अभी ये इसका इलाज करके जाऊंगा, इसे ले जाऊंगा। आज इसका ट्रीटमेंट जो करके जाएगा, इसमें हूटा क्यों हो जाएगा? नहीं वो कोई विषय नहीं है। अभी हम यहाँ समाजवादी पार्टी बंद करके तुम लोग काम कर रहे हो ना, सब ठीक हो जाएगा। अभी आज ठीक होगा, यही ठीक होगा अभी। तुम झंडा देख के गाड़ी रोक रहा है। नहीं बिल्कुल अभी मैं ट्रीटमेंट करके जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा नहीं है। झंडा तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना, मोबाइल दिखाई रहा। समाजवादी पार्टी तुम्हारी चल रही ना, तुम अखिलेश को लाने के लिए काम कर रहे हो। अरे ले आओ अखिलेश को, करके ले आओ अखिलेश को तुम लोग। नहीं ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग दिखाइए। मोबाइल खोलो, आप चेक करो ना, मोबाइल करो ना, मोबाइल चेक करिए। रिकॉर्डिंग करें, ये रिकॉर्डिंग करें। गर्म होने की आवाज़ है। क्या नाम है तुम्हारा? तो सुना आपने, कहा कि आप समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हो। अजब बयान था और अजब पूरा प्रकरण भी था। मात्र हूटर लगाने की बातचीत थी इसमें, हूटर हटा भी लिया नेताजी ने। उसके बाद अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। इसी पर
ब्रिजेश पाठक उसके 2 दिन बाद कानपुर आते हैं, डिप्टी सीएम है भाई, और वो क्या कहते हैं उसको सुनिए, फिर मैं उस पर बात करता हूँ। प्रशासन सुन नहीं रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमारी पुलिस प्रशासन सुन नहीं रहा। ऐसे में एक बार फिर भाजपा में कानपुर साउथ में ही एक बीजेपी कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज मुझे कल पता चला है और कल हमने एसीपी महोदय से बात किया था और इस प्रकार की जो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। मुकदमा समाप्त होगा और पूरी तरह से जो इस तरीके के गाड़ी रोक करके अभियान चल रहा था, इससे हम सहमत नहीं है। इस अभियान को रोका जाना चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं, इन्होंने कहा गाड़ी रोक कर जो ये सब हो रहा है उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ। और मुझे सच में बहुत ताज्जुब हो रहा है कि सीएम ने बैठक कर इसका चुनाव के बाद जो परिणाम आए उसको लेकर वो चिल्ला कह रहे थे वीआईपी कल्चर का खात्मा। डिप्टी सीएम, फिर मैं कुछ कहूँगा तो लोग मुझसे कहेंगे कि तुम पीछे पड़ गए हो, लेकिन सच बात यह है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। ये मामला यहीं रुक जाता, ब्रिजेश पाठक जी के बयान के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती। 2 दिन पहले भाजपा के विधायक हैं, अभिजीत सिंह सांगा नाम है, बिठूर विधानसभा के, उनका रवैया देखिए। 25,000 के इनामी को छुड़ाने पहुंचे थे। क्यों बता दो, क्यों बोलेगा उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है यार? अभी 5 मिनट पहले हम आए हैं, ये बताओ बेटा तुम क्यों पीटा कि नहीं पीटा तुम? अरे तुमसे उसकी क्या दुश्मनी है यार? वो लगाया कि ये देखिए उसका हाथ सूजा हुआ है। कौन से धारा में तुम लाए उसको? अरे 307 का क्या साक्ष्य है तुम्हारे पास? बताओ जरा। क्या पूरा गांव बता रहा है? 307 का क्या इंजरी है, दिखाओ। लाओ लेके आओ इंजरी लेके आओ, सब चीजें लेके आओ। ऐसे तुम किसी को बंद कर दो, उठा करके मारेगा। क्यों बताओ तुम? अब ये देखिए, कह रहे किसी को बंद कर दोगे, क्या है। अब वो कानूनी दावपेच की ओर आ गए। एक बयान इसके बाद आया। पहले आप एडीसीपी राम सेवक गौतम ने क्या कहा, क्या कुछ कहा, ये सुनिए एक बार। धारा 307 आईपीसी में वांछित अभियुक्त इनामी गिरफ्तार हुआ है और उसी के संबंध में वो आए हुए हैं और उनका कहना है कि इसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो उनको पूरी बात अवगत कराई जा रही है और जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको सर लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो भी है पारदर्शिता के साथ, पर्याप्त साक्ष्य के साथ और मजबूती के साथ कार्रवाई की जाती है। किसी निर्दोष के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। अभी पूरे घटनाक्रम में पुलिस का क्या फैसला है? ऐसे में उसके ऊपर दबाव था और 6 महीने से उसकी FIR निकाली जा रही थी, CDR निकाली जा रही थी। उसका कहना है कि मेरा आधार ही नहीं है, तो ऐसे में इसको किस एंगल पर देंगे? वो जो भी एप्लीकेशन देंगे उसकी ACP रैंक के अधिकारी से उसकी जांच करा ली जाएगी। जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई। सर फिलहाल अभी क्या फैसला लिया गया है इस पूरे प्रकरण पर? इस पूरे प्रकरण पर जो है जो भी अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उस पर विधिक कार्रवाई होगी। सर 4 घंटे से विधायक अपने साथ में, तो क्या उनको पता नहीं कानून के विषय में क्या है? उनके जो क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, उनको दूर किया जाएगा और निश्चित रूप से उनको बताया जाएगा। जो भी चीजें हैं उनके संज्ञान में लाई जाएगी। जो पकड़ा गया सर उसको जेल भेजे की कार्रवाई से जोड़ा जाएगा, विधायक खुद बोल रहे हैं। जो भी निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, पर्याप्त साक्ष्य है, विवेचनात्मक वैज्ञानिक विवेचना है, उसके अनुरूप कार्रवाई। एडीसीपी तो कह रहे हैं कि भैया ये तो अभियुक्त है, 25,000 का इनामी है, लेकिन जब थाने से बाहर निकले बिल्कुल हाई जोश के साथ तो मीडिया से बातचीत करी सांगा ने, अभिजीत सिंह सांगा ने, विधायक है माननीय, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। जनता की हम सब की जिम्मेदारी है। मैं पहले एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ और जनता की लड़ाई के लिए मुझे थाने तो छोड़िए, जहाँ तक भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, आगे क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से जो भी बातें हैं, मैं अभी यहाँ पे उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत चल रही है। जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी इस बात को पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से
इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने का। पुलिस कह रहा है कि उसको उस पर चालान कर दिया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। किसको? देखिए, उसके जब मैं आया हूं तो चालान कट चुका था, ये एक सच्चाई है, लेकिन काटा तब गया है जब इनको पता चल गया कि मैं आने वाला हूं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक गरीब नौजवान को जो गांव में बैठ करके लोगों को पढ़ाने का काम करता है, आज उसको इन लोगों ने अपराधी बना देने का काम कर दिया है। ये काला सच है जिसको मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। अब ये तो बात हो गई कि भाई चलान मेरे आने से पहले जानबूझकर काटा गया, पुलिस सबको प्रताड़ित कर रही है। अब एक वायरल वीडियो जिस पर यह आह्वान किया गया कि अब मैं आर पार की लड़ाई के मोड में हूं। 11 बजे शनिवार को हम लोग जो कमिश्नर साहब हो गया भाई, अरे शनिवार का दिन जान लो, शनिवार को 11 बजे कमिश्नरेट का घेराव करने का काम किया जाएगा, अपनी बात रखने का काम। ठीक है, वहीं पर हम लोग अपनी बात को रखने का काम करेंगे और जनता की आवाज जब उनके कानों तक पहुंचेगी तब शायद वो जो एक कुंभकर्ण की मुद्रा में सो रहे हैं शायद वो जग जाए। वो प्रयास तो इतनी चीजें आपने देखी कि एक विधायक को क्या जरूरत पड़ गई अपने ही अपनी सरकार की पुलिस पर इतना बवाल करने की। पहला मामला नहीं था, नंद किशोर गुर्जर को आप लोग जानते हो। नंद किशोर गुर्जर लोनी के विधायक हैं, गाजियाबाद के। कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा यार ये IAS IPS ने गाजियाबाद में चुनाव और पूरे यूपी में चुनाव डिसबैलेंस करा दिया। मैंने कहा भाई साहब आप ये बात कह रहे हैं, आप भाजपा के, और ये तो आपके कहते नहीं, ये किसी की नहीं सुन रहे हैं, मेरी खुद की सुरक्षा वापस ले ली है। लेटर लिख रहे हैं वो कि मेरी हत्या होती है तो फला IAS फला IPS जिम्मेदार होंगे। हम लोग जब से इस फील्ड पर हैं, इस पेशे में आए, तब से ये सुनते आ रहे थे कि खादी और खाकी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो हमेशा साथ रहते हैं और इनके बीच ऐसी बॉन्डिंग होती है जिससे जनता को कभी कभी फ़ायदा और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कभी कभी फ़ायदा इसलिए हो जाता है कि कोई एक ऐसा नेता होता है जो नहीं सुनता है आपकी, वो फिर अपनी जनता के लिए ही सुनता है। सांगा वही करने गए थे। राकेश त्रिपाठी भी भाई नेता तो है ही वो। शैलेंद्र त्रिपाठी ने कहा जब मेरा ही चलान हो जाएगा तो हम किसी की पैरवी क्या करेंगे। ऐसी तमाम बातें हैं। नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं जब मैं फ़ोन कर रहा हूँ थाने में तो थानेदार सुनेगा नहीं, तो मैं राजनीति किसकी कर रहा हूँ। और किसी विधायक को ये अपने में मैं आ गया है कि भाई मैं लखनऊ ज़्यादा जा रहा हूँ और अधिकारी मुझे 60 रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। धरातल पर आप शून्य हैं, आपके 10 काम हैं। भैया आपका कोई आदमी मान लीजिए अगर नहीं कर रहा हो तो मुझे मैसेज कर देगा, जो भी सुन रहा हो, कि खनन का काम नहीं हो रहा है। कोई ये बता दे कि अवैध प्लाटिंग नहीं हो रही है। कोई मुझे ये भी बता दे कि एक परमिट पे कितनी बसें चलाने का किसको ठेका दिया जा रहा है। ये पूरे प्रदेश की बात मैं कह रहा हूं। किसकी शय पर क्या क्या चल रहा है सबको पता है। और जब आप पुलिस को अपने घर बुलाकर दावत देने लगेंगे या किसी को भी, तो फिर आपके बीच वो विधायक और पुलिस वाला रिश्ता कहां रह जाएगा। फिर तो रिश्ता ये रह गया कि तो मेरे दोस्त हैं, खाने पीने का व्यवहार है इनका। अब वो दौर चला गया कि जब DM SP आपके लिए खड़े हो जाएंगे। आजकल तो लोग फोटो डाल देते हैं, शिष्टाचार भेंट बहुत कर रहे हैं, अपनी जनता से 2 मिनट नहीं मिल रहे हैं और लखनऊ जाके शिष्टाचार भेंट की, फला सचिव से, फला DM से, फला IPS से। उससे कुछ होना नहीं है। आप आओगे चालान कट चुका होगा, आप अपनी गाड़ी में अपनी ही सरकार में हूटर नहीं लगा पा रहे हो और दुनियादारी आप लोग सब लोग बता रहे हो। मैं हूटर लगाना के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि भाई कई लोगों को शौक है कि बताने के लिए कि मैं कौन हूँ। VIP कल्चर से मुख्यमंत्री जी सहमत हैं, डिप्टी CM कह रहे हैं ना कदा भी नहीं, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। जैसे बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि हाँ मैं सारी चीज़ें मानता हूँ लेकिन मैं कहीं बुलडोजर चलाने के पक्ष में नहीं। सब कुछ ठीक होता तो ये सब बातें ना होती। चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिवा शर्मा है लखनऊ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
सहयोगी है हमारे पीयूष त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आनंद राय हैं सपा नेता, सौरभ उनियाल है बीजेपी के नेता। सबसे पहले शिवा आप ही के पास आऊँगा क्योंकि आप क्राइम बहुत अच्छे से देखते हैं। तो होता क्या है कि जब ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी हो तो वो एक डेंट आ जाता है, यार ब्लैक फिल्म लगा के जा रहा है, हूटर लगा है, प्रेशर हॉर्न है। इन सब पर जो पुलिस का पक्ष क्या है, पुलिस क्या कह रही कि वो सच में क्या वो बीजेपी और सपा में ऐसा कुछ डिवाइड करके पॉलिसी चला रही है कि उसको लग रहा है कि नहीं हम सपा के लोगों को छोड़ रहे हैं, बीजेपी का जो आरोप लगा रहे हैं ये सब नेता कि तुम अखिलेश यादव के कहने पे चल रहे हो, ऐसा हो रहा है क्या? आप तो लखनऊ में है, मुख्यालय में, आप सारे अधिकारियों से मिल भी रहे हैं, ऐसा हो रहा हो तो बताइए या जनता को। देखिए विशाल, इसको थोड़ा समझने की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री वो जब एक्स पर पोस्ट करते हैं कि वीआईपी कल्चर को ख़त्म किया जाना है, तो एक तो जनता देख रही है, जनता के साथ साथ पुलिस विभाग के अधिकारी, मतलब नीचे के अमले से लेकर के ऊपर के अमले तक देख रहा है कि खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का आदेश किया है। लेकिन अमूमन यही 10 साल आप पीछे चले जाएंगे तो ये आदेश कभी एक्स पर या सोशल मीडिया पर नहीं दिखता था मुख्यमंत्री का, ये सिर्फ अधिकारियों के थ्रू होते हुए चैनल पे आता था। तो लोग इसे थोड़ा स्लाइटली लेते थे, जो इंप्लीमेंट कराने वाले लोग होते थे, चाहे वो दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, सिपाही हो, हेड कांस्टेबल हो, सीओ हो, एडिशनल एसपी हो या जिले का कप्तान हो। तो थोड़ी रहमत जरूर बरती जाती थी उन लोगों के खिलाफ जो वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए सड़कों पर अभियान चलवाते थे, चाहे लोगों की गाड़ी की ब्लैक फिल्म उतारनी हो, लाल नीली बत्ती उतारनी हो, हुटर निकालना हो। लेकिन पुलिस कर्मियों के अंदर ये चीज़ जरूर आ गई कि मुख्यमंत्री ने अगर खुद कहा है, खुद इस बात को पुलिस विभाग को ये आदेश दिया है कि किसी भी तरीके का वीआईपी कल्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो ताकत दोगुना और ज़्यादा विशाल हो जाती है। और वो सीधे तौर पर यही कहते हैं कि सीधे सीधे उन्हें मुख्यमंत्री का आदेश मिला, इसलिए वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। तो यही एक वजह है कि टकरार जो है खादी और खाकी के बीच में हमको अक्सर देखने को मिल रही है। ये पहला वाकया नहीं है आजकल की, अगर बात करें हम लोग 8 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार देख रहे हैं। यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर और विभागीय आदेशों के जरिए पुलिसकर्मियों को आदेश देते हैं कि वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए और उसके तहत क्या क्या उनको करना चाहिए। तो एक सीधा सा आदेश है कि अगर सड़कों पर किसी भी तरीके से वीआईपी कल्चर के तहत अगर कोई भी मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। और यही टकरार जब देखने को मिलती है कि कोई बीजेपी का नेता टकरा जाता है, कोई माननीय टकरा जाता है, कोई बड़े ओहदे का अफसर टकरा जाता है, तो उसमें टकरार देखने को मिलती है। और ये टकरार दिखने में बहुत छोटी सी होती है, लेकिन अंदरूनी टकरार ये बहुत ज़्यादा होती है, जिसका स्वरूप भी हम आजकल आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, या हम लोग पत्रकार हैं, खुद वीडियोज़ आते हैं, या हम लोग घटनास्थल पर मौके पर जाते हैं, तो कितनी ज़्यादा टकरार रहती है। इसी टकरार का बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है सरकार के ऊपर कि सरकार के लिए लगातार बीजेपी के चाहे वो कार्यकर्ता हो या जो माननीय हो, इस बात को कहते हैं कि हमारे बातों का लोड नहीं लिया जाता। चाहे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो या जिला प्रशासन के अधिकारी हो, कोई भी बात कहते हैं तो साफ सिरे से मना कर देते कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है, हम क्या करें। तो जब कार्रवाई मुख्यमंत्री लेवल की तरफ से हो रही हो, जब छोटा सा पुलिसकर्मी भी कांस्टेबल एक जब कार्रवाई करने को आता है, वो सीधे सीधे ये कहता है कि मुख्यमंत्री का आदेश है, तो टकरार इसलिए भी ज्यादा है। और इसी का परिणाम हमने देखने को मिला कुछ दिन पहले कि जब लोकसभा चुनाव खत्म हुए, जब समीक्षा हुई हार की, तो उसमें सबसे ज्यादा बिंदु यही निकले कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो माननीय है, जो नेता है, जो पार्षद है, वो लोग ज्यादा खपाते सरकार से, सरकार के अमले से। यानी कि जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं या किसी भी स्तर के अधिकारी हैं, उनका बहुत ज्यादा लोड नहीं लिया गया और इसीलिए शायद उनकी रुचि नहीं रही थी पार्टी के लिए काम करने को। और शायद यही हुआ कि बढ़ चढ़ के जो हिस्सा चुनाव में लेना चाहिए वो कार्यकर्ताओं ने शायद नहीं लिया। और उसी के बाद से हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने ऐसे 2 एग्जाम्पल हमको देखने को मिले कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं राजू दास, उनका जब डीएम से टकराव हुआ था, तो डीएम से टकराने के बाद जब सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई, अखबारों में छपा, टीवी मीडिया में दिखाया जाने लगा, तो महंत राजू दास को और डीएम को खुद मुख्यमंत्री ने बुलाया, उनसे बातचीत की। दूसरा वाक्य अगर हम देखेंगे लखनऊ में बीते दिनों का, तो राकेश त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट से जब लौट रहे थे, तो उनके साथ एक दरोगा ने, जो ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि गाड़ी को चेकिंग के नाम पर उनके साथ अभद्रता की गई, उनके परिवार के साथ गलत व्यवहार किया गया, उसमें दरोगा को है वो निलंबित किया गया। तो इस तरीके के तमाम, कानपुर का आपने वाकया बता दिया, इस तरीके के तमाम अलग अलग जिलों में इस तरीके के जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उनको अगर उठा के देखा जाए तो काफी ज्यादा तकरार अंदर खामे में और बाहर खामे में दोनों तरफ है। और ये तकरार किस ओर जाएगी, ये बड़ी बात है कि तकरार का चल क्या रहा है मामला। हमारे साथ सौरभ उनियाल हैं, बीजेपी नेता, ये थोड़ा करीब से बता देंगे क्योंकि सामना इनको भी करना पड़ता होगा।
सौरभ जी, थाने आने फ़ोन कर रहे हैं किसी की पैरवी के लिए कि नहीं कर रहे हैं? कई मेरे जानने वाले हैं जो बीजेपी के नेता हो गए, वो तो कह रहे भैया फ़ोन क्या करें, उठाता नहीं कोई, और उठाता है तो कहता है सब अब कोर्ट में विचाराधीन हो गया है मामला। अगर आप अनम्यूट कर लेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। हेलो, जी आ रही है आपकी आवाज़? जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी विशाल जी, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, आपने इस डिबेट को चलाया। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब किसी सिस्टम के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव एक बारी में आता है, जिसको हम पैराडाइमिक शिफ्ट भी कहते हैं, जब कोई ऐसा बड़ा बदलाव आता है तो उसके साथ कुछ चीजें एडजस्टमेंट, क्योंकि सतत रूप से जो पिछले दिनों में हम लोगों का व्यवहार होता है उसके बदले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि पेंडेमिक शिफ्ट जब आया, पेंडेमिक आया कोरोना का, जब वो महामारी आई, तो बहुत सारे ऐसे जीवन में हमारी प्रक्रियाएं थी, जो जीवन शैली थी हमारी, उसमें हमें वो बदलाव करने पड़े, तो उसमें हमें तकलीफ हुई। जब हमको वो तकलीफ होती है तो फिर हमको, क्योंकि रूटीन से अलग हटके होती है, तो उसमें हमें एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा समय लगता है। मुझे लग रहा है ये वही समय है जिसमें कि सभी लोगों को, जिनको पुराने सिस्टम की एक आदत पड़ गई थी, जो बाकी अन्य सामान्य लोगों से हमको अलग दिखाता है, उसकी जब हम देखते हैं कि जब हम उसमें हम भी उस वीआईपी कल्चर को खत्म करने का एक आह्वान जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है, उस पर जब हम अमल करने पे जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के जाते हैं, तो प्रशासन को भी दिक्कत आती है, शासन को भी दिक्कत आती है, हम सभी कार्यकर्ताओं को भी दिक्कत आती है, क्योंकि हम लोगों का मन मस्तिष्क उस प्रकार से डेवलप ऑलरेडी हो चुका होता है। अगर हमें उसके अंदर आना होता, नए फ्रेम के अंदर आना होता, थोड़ा सा समय लगता है, और किसी के अंदर थोड़ा जल्दी आता है, किसी में थोड़ा सा देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने सबसे पहले लाल बत्ती हटाने का कल्चर शुरू किया, और एक एक करके उनकी देखा देखी करके न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बल्कि अन्य राजनीतिक दलों के भी जो नेतागण थे, जो जनप्रतिनिधि, उन्होंने भी लाल बत्ती हटाना शुरू किया। और पूरे देश भर में से आज आप देखेंगे किसी भी गाड़ी पर आप एक आध जो गाड़ियां जिनको संविधान उसमें दी गई है, शायद जुडिशरी और कुछ एक आध दो मैटर्स में, उनको छोड़कर बाकी सभी गाड़ियों से वो लाल बत्ती का कल्चर हट चुका है। तो मुझे लग रहा है कि शायद यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी एक नई शुरुआत। डिप्टी सीएम ये क्यों नहीं चाह रहे हैं? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी क्यों नहीं चाह रहे हैं ये चीज? उन्होंने आप देखेंगे, उन्होंने कहीं पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी की किसी भी स्टेटमेंट का अवहेलना नहीं करी है। उन्होंने जो कार्यकर्ताओं से के साथ अगर कहीं पे दुर्व्यवहार हुआ है तो उसके खिलाफ उन्होंने बात करी है। एक सेकंड लूंगा, बस एक सेकंड लूंगा आपका, एक सेकंड। वो जरा ब्रजेश पाठक जी की वो बाइट एक बार फिर से प्ले कर दी जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमारी पुलिस प्रशासन सुन नहीं रहा। ऐसे में एक बार फिर भाजपा में कानपुर साउथ में ही एक बीजेपी कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज मुझे कल पता चला है, और कल हमने सीपी महोदय से बात किया था, और इस प्रकार की जो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। मुकदमा समाप्त होगा, और पूरी तरह से जो इस तरीके के गाड़ी रोक करके अभियान चल रहा था, इससे हम सहमत नहीं है। इस अभियान को रोका जाना चाहिए। आपने, हम सहमत नहीं है इस अभियान से, इसको रोका जाना चाहिए। ये अभियान आपका मेरा अभियान तो है नहीं, ये तो साफ कह रहे हैं, इसलिए मैंने फिर सुना, क्लियर कर दिया। अगर बदतमीजी प्रशासनिक किसी के, देखिए प्रशासन के अंदर भी जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग सब इंसान है, और इंसान के अंदर त्रुटियां हो सकती हैं। हो सकता है किसी के बात करने का तरीका अलग हो सकता है, तो अगर कहीं किसी के बात करने का तरीका अलग है, उसको वो ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि जो पब्लिक में आप जब कन्विंसिंग करने के लिए जाते हैं, जब पब्लिक को, अगर आप पब्लिक डीलिंग आपकी होती है, तो ऐसे पदों पर बैठे हुए जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, उनके बात करने की शैली और तरीका अलग होता है। अगर आपको किसी के साथ डील नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने स्टाफ के साथ डील करना है, तो हो सकता है कि आप सख्त भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप पब्लिक से बात करने जाते हैं तो उसमें आप तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। आपको डील करना ही पड़ता है, क्योंकि पब्लिक में जो सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो कौन है, क्या है, आपको थोड़ा सा सोच करके बात करनी पड़ती है। ये बात प्रशासनिक अधिकारियों, चलिए मैं इस पे और बात आपसे करूंगा। दो दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश जी अपनी बात को रखें। गिरीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? एक और दर्शक सुरेश हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश, अपनी बात को रखें। हेलो जी जी, हेलो गिरीश, अपनी बात को रखें। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ देश की सरकारों से कि उन्हें सरकार के पैटर्न का पहले ज्ञान होना चाहिए, संविधान का ज्ञान होना चाहिए। जब वो स्टाफ हुए हैं और क्लास 1 अधिकारी है, वो गवर्नर का प्रतिनिधि है, वो मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि नहीं है। आप गवर्नर, देश का गवर्नर का अपमान करते हैं।
बहुत बहुत जो शुक्रिया भी- गिरीश अपनी बात को रखने के लिए। सुरेश एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश अपनी बात को रखें। हाँ, कार्यकर्ताओं को मतलब सोचना चाहिए कि हमारा सीएम जो आदेश कर रहा है उसका हमें पालन करना है, पालन नहीं करना है। तो एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए, किसी भी कार्यकर्ता को संयम बरतने की जरूरत है और कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार को किसी उसमें से लगने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए सुरेश। तो हम बात इस पर कर रहे हैं कि यूपी में खाकी बनाम खादी। लोकसभा चुनाव होने के बाद बड़ा आम हो गया कि रोज खबर आने लगी कि आज फला दरोगा ने फला नेता से बदतमीजी कर दी। भाजपा के समाजवादी पार्टी के तो लोग खुद ही सोच रहे हैं, यार हमसे तो कोई बात भी नहीं हो रही है, हमारी गाड़ियां भी नहीं पकड़ी जा रही हैं। मुझे लगता है कि वीआईपी कल्चर को लेकर जो बातें कह रहे थे लोग, उसका बैकफायर कर गया वो मुद्दा। अपने ही लोग फंस गए। कभी कभी होता है कि आप स्लो पिच पर, चूँकि हम वर्ल्ड कप अभी जीते हैं तो आप क्रिकेट से जल्दी रिलेट कर जाएंगे, स्लो पिच पर अगर हम 2-3 स्पिनर खिला लेते हैं तो उसका बैकफायर होता है। ऐसे 2023 में इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी इसी वजह से, विकेट धीरा था और आपने सोचा कि इसको हम अपने गेंदबाजों से निकलवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रेविस हेड ने मारा और वर्ल्ड कप हार गए। इस बार जीत गए, खुशी उसकी भी बहुत है। अब सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ आनंद राय है, छात्र नेता रहे हैं, तो मुकदमे इनके ऊपर भी खूब लिखे गए। अभी पूछ लिया जाएगा कि भाई आपके पास फिलहाल गाड़ी आड़ी है भी कि नहीं, हम तो ये जानेंगे पहले, और है तो हूटर लगा है, रोके होके गए भी कि नहीं। आनंद जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। गाड़ियां तो है लेकिन हम लोग हूटर लगा के नहीं चल रहे हैं, तो हम गलत लोग की बात चेकिंग नहीं, बरामद नहीं हो रहा है। हूटर तो लगा है, बजा नहीं रहे ये कह सकते हैं आप, हूटर तो लगा ही होगा। लगा भी नहीं है। विशाल जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वो फायदा और नुकसान देखकर सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। हमारी पार्टी में मनोज पांडे जी, श्री राकेश सिंह जी, श्री अभय सिंह जी, ये 3-4 विधायक अभी जल्द ही हमारी पार्टी राज्यसभा में बीजेपी को वोट किया। उनमें ऐसी कौन सी स्ट्रिंग लग गई कि उनको Y+ श्रेणी सुरक्षा देने का काम किया गया। अरे आप जनता के मुख्यमंत्री हैं, आप किसी पार्टी के मुख्यमंत्री या गृह मंत्री नहीं हैं। आप, मैं यही पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे बैठे हैं कि ऐसी कौन सी उनमें व्यवस्था देख ली गई कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन जनता की सुरक्षा घटा दे रहे हैं। अभी हाथरस में अभी कांड आपने देखा, प्रशासन की बड़ी चूक की वजह से। आपको अगर 80,000 की भीड़ बताई गई तो आप कम से कम पीएससी और 250 सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री आता है, चाहे कोई मंत्री आता है कोई जनसभा करने, तो पूरा जिला प्रशासन उतर जाता है। तो इतनी बड़ी घटना, दर्दनाक घटना हुई ये चूक की वजह से। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी को फायदा दिखता है वो वही क्या ना सुरक्षा बढ़ाते हैं, और जहां उनको नुकसान दिखता है वो सुरक्षा घटाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष काम करें, पार्टी का बन के काम मत करें। आप देवतुल जनता के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो कृपया करके ऐसी कार्रवाई अगर जनता के ऊपर करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और हमारी पार्टी के लोग ना कहीं हूटर पकड़ा जा रहा, ना लाल बत्ती पकड़ी जा रही, ना किसी से बदतमीजी कर रहे हैं, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम लोग आंदोलन भी किया गया तो मुकदमा लिख के जेल भेज दिया जाए, क्योंकि चार्जशीट दाखिल कर दिया जा रहा है। तो ये बड़ी चूक है प्रदेश सरकार की। बिल्कुल, मैं पीयूष जी का रुख करूंगा। पीयूष त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है। सर, दोनों पार्टियों को और सबको सुनने के बाद मैं आपके पास आया हूं, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? नहीं, आपका जो आज की हेडिंग है वो है खाकी वर्सेस खादी। उसी में ये वीआईपी कल्चर वाला प्रकरण शामिल है, उसी में थाने पहुंचने वाला प्रकरण शामिल है। यानी कहना आप ये चाह रहे हैं कि नेताओं में और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव शुरू हो गया, चाहे वो वीआईपी कल्चर को लेकर के हो, चाहे वो बदमाश को पकड़ने को लेकर।
आपने भी थोड़ी देर पहले विशाल भाई ये बताया था कि गुर्जर साहब ने ये कहा कि हम IAS और IPS की वजह से चुनाव हारे। ये बात उनकी कम्युनिकेट हो गई पुलिस बल में, यानी कि नेता ये कह रहे हैं कि हम पुलिस की वजह से भी चुनाव हारे, भाजपा के लोग। ये बात कम्युनिकेट हो गई उनके दिमाग में। दूसरे, कार्यकर्ताओं पर अविश्वास भाजपा ने ही जताया या अविश्वास जताया या एक रिजल्ट निकाला कि हमारे कार्यकर्ता ठीक से चुनाव नहीं लड़े। कार्यकर्ताओं की तरफ से जवाब आया कि साहब हमारी सुनी नहीं गई, हमारी सुनी नहीं जा रही है। यानी पुलिस को भी मालूम है कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है और कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं कि पुलिस की वजह से हमारे, इसलिए दोनों पक्षों के दिमाग में चुनाव के बाद एक फितूर है। नहीं, आपने अभी कहा कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, वो बॉन्डिंग अब विपक्ष के साथ पुलिस की दिख रही है। ये बात भाजपा के लोग जानते हैं। कानपुर के कांड में जो नेताजी चिल्लाकर कह रहे थे कि सपा के लिए काम कर रहे हो, समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हो, एक्चुअली उनको बुला के पूछा जाना चाहिए कि ये बात आपने उस इंस्पेक्टर से और पुलिस अधिकारी से क्यों कही। कैसे उनको लगा कि वो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह पुलिस से भी पूछा जाना चाहिए कि भाई काली फिल्म उतरवानी है, हूटर उतरवाना है, लाल बत्ती उतरवानी है, तो तरीका थोड़ा नम्र भी हो सकता है। बिल्कुल दोनों लोगों के, दोनों पक्षों, एक इलेक्टेड है एक सिलेक्टेड है, दोनों सरकार के अंग हैं। इन दोनों हाथों से ताली अब नहीं बज रही है, इन दोनों हाथों के बीच में संघर्ष हो रहा है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। सफाई कोई कुछ भी दे, एक मुख्यमंत्री जी का ये आदेश, उप मुख्यमंत्री जी कानपुर में साफ साफ कह रहे हैं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं इस आदेश से सहमत नहीं हूं, मैं इस प्रक्रिया से सहमत नहीं हूं। दोनों बातें कह गए वो। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अब कार्यकर्ताओं के लिए ये नहीं रहा कि रूठते हैं एक दो तो रूठ जाएं, अब ये नहीं रहा, अब ये नहीं सोचती है भाजपा। बिल्कुल, अब लगता है कार्यकर्ता भी हमारे साथ बने रहें। और जो घटनाएं आप सुना रहे हैं, तो आप विशाल भाई, एक घटना से नहीं बनती कहानी, हर कहानी में कई इतिहास होते हैं। ये 3-4 घटनाएं नहीं है। दोनों पक्षों के दिमाग में फितूर चल रहा है कि इन्होंने चुनाव हराया, वो कह रहे हैं हाँ हमने हराया। कार्यकर्ता भी अब सरकार को ब्लैकमेल जैसा करने में उतर आए। ये मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं। वो जानते हैं कि हमारी ताकत ही भाजपा या किसी पार्टी की ताकत होती है, और कार्यकर्ताओं ने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने काम नहीं किया क्योंकि हमारी सुनी नहीं जा रही। अब वो सुनाना चाहते हैं सरकार को। बाकी आप देख ही रहे हैं क्या बिल्कुल बिल्कुल वो सरकार को। और मुझे तो लगता है इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये है कि कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा जो है ना कि फला चौकी इंचार्ज का केक कटाया। आप अपना खुद ही दायित्व तो खत्म कर रहे हैं, आप तो घूम घूम केक कटा रहे हैं। आपको लग रहा है कि उनको पटका पहना दिया तो पूरी चौकी जेब में। शिवा शर्मा हमारे साथ हैं, लंबे समय से क्राइम देखते हैं। शिवा, अच्छा आप लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ तो एक बिल्कुल आप मान लीजिए हर अधिकारी, यहाँ पर भी खूब बवाल हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए कोई कभी जज तो कभी सिविल सचिवालय का किसी बड़े अधिकारी की गाड़ी पर टो कर ली जाती है। लेकिन ये इतना ईजी हो जाता है, चलिए भाई हो गया। अभी पिछले दिनों का आपको वीडियो याद होगा जब जज के एक सपुत्र थे, हजरतगंज के आसपास की घटना थी जहां पर उनकी गाड़ी टो कर ली गई, तो उन्होंने पूरी अपनी हिस्ट्री बता डाली। किसको? कांस्टेबल को, जो उस टोइंग वैन के साथ था उनके। शिवा, चलिए फिर से हम जुड़ेंगे शिवा से। हमारी आवाज़ नहीं पहुंची। राम प्रसाद एक दर्शक हैं, उनका रुख करेंगे। राम प्रसाद अपनी बात को रखें। हेलो जी, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है, अपनी बात को रखें। हाँ भाई साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी बीजेपी की जो मतलब हार हुई है, उसमें सबसे पहले तो रोल है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, क्योंकि मैं खुद ही भाजपा कार्यकर्ता हूँ, जिला सह संयोजक हूँ मछुआरा फुटबॉल से, और मुझको 34 साल हो गए
बीजेपी में काम करते हुए। मेरा 2 मरतबे उन्होंने इस ढंग से बात की है कि जैसे कि मतलब जो है हमसे पहले वो आए हुए हो। मैं 34 साल मैंने बिताया और हम जैसे लोगों से ढंग से मिलना नहीं। दूसरी चीज ये कि हमारे प्रदेश के जो है मंत्री हैं, विधायक हैं, ये लोग जो है जीतने के बाद कार्यकर्ता को बिल्कुल एक कपड़ा जिससे मतलब जो फटा उसको फेंक दो, उसके बाद फिर कहते हैं वो रूठे हैं, उनको मना लेंगे। पुराने कार्यकर्ताओं को कोई आदमी पूछता नहीं है और उनको मतलब जो है एक संदेश बाई संदेश हम पहुंचे, मतलब हम बड़े नेता से मिले तब वो हमको जो है हमारे मतलब जो संदेश पहुंचाएं। तो सबसे बड़ी कमजोरी ये है, ये मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे जो है प्रदेश में जितने भी जो मंत्री हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ेंगे तो आगे चल के हाल और खराब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। आपने राम सिंह एक बहुत ही बड़ी बात कही। अब जरा मैं इसी पे राय ले लूँ। सौरभ उनियाल जी हैं। सौरभ जी, ये तो बड़ा आरोप लगा दिया। 34 साल से भारतीय जनता पार्टी में है, साथ संयोजक बता रहे हैं अपना जिले में, और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा दिया। कह रहे ऐसे कार्यकर्ताओं को भगाते हैं जैसे कोई पुराना कपड़ा फट गया उसको। देखिए, इनसे परिचय नहीं है, जो महाशय ऑनलाइन थे और दिख भी नहीं रहे थे, और फिर भी मान लीजिए अगर कोई ऐसे वाकई आए तो मुझे लगता है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर ऐसा वो बता रहे हैं कि अगर ऐसा तबीयत तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। अब वो सीधे प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लग जाना या जिला अध्यक्ष पे लग जाना, ऐसी तो बहुत रिपोर्ट तैयारी की गई है। बीजेपी में आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है यूपी में? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए शिवा, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए फिर आनंद राय मुस्कुरा रहे हैं। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके यहाँ भी तो सब कुछ ठीक नहीं है। 7 विधायक आप रोक ही नहीं पाए, वो चले गए, उनको मिला गिफ्ट, Y+ सिक्योरिटी मिली उन्हें, कई मुकदमे वापस हुए लोगों के विजिलेंस के। तो यही तो कह रहा हूं कि ये फायदा नुकसान देख के लाभ दिया जाता है। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, एक पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, इसको स्वीकार कर लें योगी आदित्यनाथ जी और गृह मंत्री जी भी, क्योंकि ये बस अपने लोगों को फायदा देना चाहते हैं। वो भी उसमें कुछ जैसे उसकी भी संख्या मिनिमम की है कि जो इनको लाभ दे देगा वो उसी के हो जाएंगे। ब्रजेश पाठक से पूरा प्रदेश जानना, मुख्यमंत्री से ब्रजेश पाठक से तू मैं चल रही है, ये हम और आप जान रहे हैं। ये तो उस पार्टी के नेता हैं कि जिनकी पार्टी में खींचतान चल रहा है। अच्छा, उनको नहीं पता उनकी पार्टी के बारे में, आपको पता है? कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, ये हवा है तो हम लोगों को भी पता है। अभी हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि श्री ब्रजेश पाठक जी अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं से जो कुछ सूत्रों से पता चलता है तभी हम लोग कुछ ऑथेंटिक बात कहते हैं। बिना आधार के किसी बात को हम लोग नहीं कहते हैं। और देखिए, 2 साल में अभी अंतरकला और बढ़ जाएगा। ये 50 का आंकड़ा 2027 में क्रॉस नहीं करने वाले उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ऊपर से नीचे तक बहुत खींचतान चल रही है, जिले में खींचतान चल रही है। तो भैया जान लीजिए, अब ये आने वाले नहीं और जा रहे हैं तो 10-20 साल 40 साल के लिए जा रहे हैं। अरे बाप, क्योंकि इनका रवैया जनता के लिए अच्छा नहीं है। चलिए सौरभ जी जवाब दीजिए भाई, इन लोग को कैसे पता चल जा रहा है? आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये बता रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, योगी जी में तू मैं हो गई है, गृह मंत्री से भी युद्ध छिड़ा हुआ है। ये इन लोग के तक बात पहुंचा कौन रहा है? देखिए, प्रदेश के हालात पर, उत्तर प्रदेश के हालात पर जो भी इन्होंने कहा वो सब सत्य कहा है, लेकिन 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश में हालात थे उसके बारे में इन्होंने बताया, क्योंकि घर की जानकारी इनके पास अपनी ज्यादा है, जहां पर चाचा भतीजा बाप बेटा सब आपस में लड़ मर रहे थे। आगे की बात हो रही है। जितना दुर्व्यवहार बाप ने बेटे के साथ, बेटे ने बाप के साथ, चाचा ने भतीजे के साथ किया होगा, उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। किस प्रकार से हम सबने देखा है, किस प्रकार से बाप को जलील करने का काम मंच से एक बेटे ने किया था, उसी बाप ने जिसने अपने बेटे को, अपने भाइयों को छोड़ करके भी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, उसको तक नहीं छोड़ा गया। आजम खां के इशारे पर किस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे और तनाव
पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होता रहा। छोटे मोटे दंगे मिलाकर के ऐसा माना जाता है कि 5 साल का जो 2012 से और विशेष रूप से 2017 तक, इस 5 साल के अंदर अगर छोटे बड़े बड़े मिलाकर के 600 से ज्यादा सांप्रदायिक तनाव उत्तर प्रदेश में हुए, लेकिन एक भी रिपोर्ट इन्होंने एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए जायज तरीके से नहीं करी। क्यों? क्योंकि उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी। अच्छा, चलिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अंदर जो ये कब तक 2010 से 2012 यही करते रहेंगे? अभी हाल की घटनाओं का जिक्र करिए, इन पर बताइए ना। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में परिवार के लोग रहे हैं, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अगर गलत हुआ है तो उसका रिजल्ट तो रहे हैं, वो हुए हैं 5-7 साल से सत्ता में। अगर ऐसा जैसा बता रहे हैं भाई साहब, अगर ऐसा हुआ तो उसका रिजल्ट भी भुगत रहे हैं। वो कहाँ है सत्ता में 2017 से लेकर अब तक? उनको जनता ने बता दिया, अभी और भुगतेंगे। अरे बिल्कुल, लेकिन आप जो कर रहे हैं इसका तो बताइए, आपके साथ जो हो रहा है। हम तो आपका दर्द समझना चाह रहे हैं भाई, कि हमेशा क्या बाहर से ही कोई आके टिकट ले जाएगा? जैसा अभी वो बता रहे थे उन्नाव वाले भाई साहब, दूसरी पार्टी के ही चलेंगे क्या? पीलीभीत में आपको अपना प्रत्याशी नहीं मिला क्या? कांग्रेस से लाए, एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, ऐसी तमाम फेरिस्त है जो तैयार है। मेरठ में प्रत्याशी नहीं मिला तो मुंबई से ले आए, गोंडा में, कैसरगंज में कोई नहीं मिला तो बात चल रही थी ब्रिजभूषण जी का टिकट कटेगा। घूम फिर के आ तो गए ना, उन्हीं के परिवार को टिकट दिया। तो परिवारवाद तो यहाँ पर भी है। बिल्कुल। कार्यकर्ता कहाँ है? कार्यकर्ता खुश कहाँ? कार्यकर्ता तो सिर्फ पुलिस की लाठी खा रहा है और अपनी ब्लैक फिल्म हटवा रहा, हूटर हटवा रहा। कार्यकर्ताओं का दर्द सुनेगा कौन भाई साहब? देखिए विशाल जी, जब मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष का बेटा ही प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो पूरी पार्टी पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। इसे परिवारवाद कहते हैं। अगर किसी पार्षद का बेटा पार्षद बन गया, विधायक का बेटा विधायक बन जाए, तो ये क्या उसका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? आप मुझे बताइए, बॉलीवुड की बात, बॉलीवुड में अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, भाई साहब बॉलीवुड वाले थोड़ी है यहाँ बॉलीवुड वाले जिनका हूटर हट रहा, जो थाने में अपराधी को छुड़ाने जा रही है अमिताभ बच्चन शाहरुख खान है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने परिवारवाद की बात करी, आपने करी, मैं तो उस पर पूछ रहा हूं। मैं थोड़ी कह रहा हूं परिवारवाद और ये वाद में तो कोई बात नहीं मानता। जब सुनार को लड़का सुनार बन सकता है तो अमिताभ बच्चन नेता बन सकता है। जनप्रतिनिधि के ऊपर अपना एक दबाव होता है जनता के। मैं तो आप लोगों का दर्द, मैं कार्यकर्ताओं के दर्द की बात कर रहा हूं भाई, कि एक कार्यकर्ता को एक विधायक छुड़ा नहीं पा रहा है, उसका चालान काट दिया जा रहा है, और अपना चालान नहीं बचा पा रहे नेताजी, किस थाने में पैरवी करेंगे? विधायक कहां है? वो सांसदीय वाला रोल कहां चला गया भगवान जाने। मुझे लगता है कुछ दिन समाजवादी पार्टी के लोग अगर और ढीला छोड़ देंगे तो ये पुलिस वाले मारने न लगे लोगों को। चलिए आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है सौरभ। मैं जब शिवा के पास चलूंगा, शिवा से। शिवा, लखनऊ मुख्यालय में जब पुलिस वालों की मीटिंग होती है तो क्या वहाँ बताया जाता है क्या कि आज इतने भाजपा के लोगों के चालान होने हैं, इतने सपा के लोगों के चालान होने हैं, कि नहीं आज सिर्फ भाजपा के लोगों के चालान होंगे, सिर्फ भाजपा के टारगेट लोग? क्योंकि आरोप तो यही लग रहा है कि भाई तुम अखिलेश यादव कहने पे काम कर रहे हो। क्या कोई गुप्त मीटिंग समाजवादी पार्टी कार्यालय में होती है? ऐसा हो तो बता दीजिए जरा। देखिए विशाल, पुलिस हेडक्वार्टर से तो सिर्फ आंकड़ा जारी होता है कि उन्होंने आज कितनी नीली बत्ती हटाई उत्तर प्रदेश में, कितनी गाड़ियों पर चालान की कार्रवाई की, कितने समन शुल्क वसूले, कितनी गाड़ियों से ब्लैक फिल्में हटाई, लेकिन पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के वो डिस्क्राइब नहीं करते हैं। कार्रवाई उनकी वही रहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर के आज 1 दिन में या 2 दिन में या पिछले 8 दिन में कितनी कार्रवाई की है और उससे कितना समन शुल्क वसूला है। ये जरूर आरोप लगता है कि जिस माननीय के ऊपर इस वीआईपी कल्चर के तहत डंडा चलता है तो वो आरोप लगाता है पुलिस कर्मियों पर कि हमारे साथ अभद्रता हुई, हमारे साथ प्रताड़ना हुई। क्योंकि विशाल एक चीज समझनी होगी कि सालों से जो वीआईपी कल्चर का एक ये कहा जाएगा कि लत लगी हुई है लोगों को, अगर उसके खिलाफ अगर जाएंगे तो जरूर वहां कहीं कष्ट जरूर होगा। और ये कष्ट देखने को मिलता है कि पुलिस प्रताड़ना कर रही है। जब मुख्यमंत्री, मैंने फिर से बार बार कह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर को खत्म होना चाहिए, तो एड़ी चोटी एक कर देता है पुलिसकर्मी, चाहे वो सिपाही हो, चाहे जिले कप्तान का आदमी हो, या पुलिस कमिश्नर हो, या डीजीपी हो। वो कहते हैं ये सबके लिए नियम लागू है।
लेकिन आप पिछले कई दशक की अगर पॉलिटिक्स देखेंगे तो ऐसे लोगों को छूट मिलती थी जो लोग माने नहीं होते थे, जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े होते थे कि आप ठीक है जाइए, आपकी गाड़ी की ब्लैक फिल्म नहीं उतारी जाएगी लेकिन आप इसे उतार लीजिएगा, आपकी गाड़ी से हम लाल बत्ती नीली बत्ती नहीं उतार रहे हैं लेकिन अगली बार इसे दिखेगा नहीं। लेकिन अब वो कार्रवाई सड़कों पर तुरंत होने लगी है, वो मीडिया के कैमरे पर कैद हो जाती है। आजकल तो दौर विशाल सोशल मीडिया का है कि सोशल मीडिया पे वीडियो तुरंत रन करने लगती है और एक मैसेज टैग हो जाता है कि एसडीएम की गाड़ी की बत्ती उतारी गई, फलाने डीएम गाड़ी पे बैठे हुए थे, फलाने सीएमओ बैठे हुए थे, तो उनकी जो साख है, उनकी जो इज्जत है, उसको थोड़ा झटका लगता है। और यही तकरार है, और यही तकरार हम कहते हैं बार बार कि खादी वर्सेस खाकी है, कि जो भी अगर व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का दाग लगता है वो आहत जरूर होता है और वो फिर पीड़ा लेकर के आगे आता है। और यही फिर जब सोशल मीडिया पे तमाम इस तरीके की चर्चाएं चलने लगी कि कोई भी पुलिस अफसर, कोई भी पुलिस का आदमी किसी भी सरकार के आदमी की नहीं सुन रहा है, तो ये पीड़ा झलकने लगी। और खुद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इन सब सारी चीज़ों का संज्ञान लिया तो उन्होंने एक एक कर सभी पार्टी के अध्यक्षों को, सभी अपने पार्टी के जो पदाधिकारी उनको बुला करके एक मीटिंग की। उन्होंने कहा जो इतनी तेज़ी से कल्चर आपने शुरू किया है वीआईपी कल्चर को खत्म करने का, उसको थोड़ा धीमा रफ्तार करिए और डिस्टिंग्विश कीजिए कि किसके साथ करना है कि नहीं करना है। तब जाकर के लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आप देख रहे होंगे कि अब नीली बत्ती हटाने का, लाल बत्ती हटाने का, बैक फिल्म उतारने का, हूटर निकालने का, इन तमाम चीज़ों का जो कल्चर है वो फिलहाल अब धीमा पड़ गया, फीका हो गया। अब तस्वीरें हमको सड़कों पर ये नहीं दिखती हैं, लेकिन पिछले शुरुआती कुछ दिनों में ये जो हमने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में तस्वीरें देखी, ये हमको लगता था कि जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अब कोई भी लाल नीली बत्ती लगाए नहीं दिखेगा इमरजेंसी व्हीकल के अलावा। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी सरकारी गाड़ी या गैर सरकारी गाड़ी हमको कोई भी नहीं मिलेगी जिसमें ब्लैक फिल्म लगा हुआ है। तो हमको जरूर अच्छा लगता था कि शायद मुख्यमंत्री के एक बोल हैं और मुख्यमंत्री के बोलने के बाद में इतना सख्त असर दिखाई दे रहा है, लेकिन टकराव के बाद ये असर फिर से थोड़ा फीका हो गया। तो अब ये तय करना होगा सरकार को, शासन को, खुद मुख्यमंत्री को, किस लेवल को इस वीआईपी कल्चर के खत्म करने के लिहाजे को किस लेवल पे चढ़ाया जाए, किस लेवल पे निकाला जाए ताकि इंप्लीमेंट भी हो जाए और टकरार भी ना हो। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर इस तरीके की टकरारें होंगी तो इससे सीधे सीधे सरकार को इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वोट जो है वो वोटर के खाते से आते हैं और जब वो दुखी होंगे या माननीय दुखी होंगे तो जरूर कहीं ना कहीं ये टकरार बहुत ऊपर जाएगी। तो विशाल, इसे थोड़ा सोचने समझने की जरूरत है और अगर इसे सोचा समझा नहीं गया तो ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल, मैं रुक करूंगा आनंद राय का। आनंद राय, आप कुछ कहना चाह रहे थे? झंडा देख के तुम लोगों की एलर्जी हो रही है ना? नहीं, तुम लोग केवल समाजवादी पार्टी का काम करने का। जी आनंद जी। जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि सबको एक बराबर आप अगर कार्रवाई कर रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा है तो उस पर सभी को साथ देना चाहिए, प्रशासन का, शासन का, उनसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अगर गलत है तो ठीक है, जब वीआईपी कल्चर हटा दिया गया तो अपने गाड़ी से अपनी हूटर निकाल लीजिए, अपने गाड़ी से अपनी लाल बत्ती निकाल लीजिए। आप क्यों क्या नाम है, अपने भी परेशान होते हैं, प्रशासन को भी परेशान करते हैं, उनका भी समय खाते हैं और अपना भी समय खराब करते हैं। आपके बीच में कोई बात फंस जाती है तो उसको लेकर तकरार होते हैं। लेकिन अभी हमारे प्रवक्ता महोदय बीजेपी के कह रहे थे कि लड़ाई झगड़े 17 के पहले बहुत हुए, तो अभी मैं बता देना चाहता हूं कि 17 में जो हुआ वो हुआ, लेकिन 24 में सब कुछ ठीक हुआ और इतना ठीक हुआ कि जनता ने दिखाया कि हमारी पार्टी में सब लोग एक मत हैं, सब लोग एकजुट हैं, चाहे वो शिवपाल जी हो, चाहे प्रोफेसर राम गोपाल जी हो, तो हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। आप अपने यहाँ चिंता करिए, आपके यहाँ चिंता का विषय है। आपकी तकरार पे पुलिस दरोगा से हो जा रही है, कप्तान साहब से हो जा रही है, चाहे और किसी से हो जा रही है तो आप अपने घर में देखिए, हमारे घर की चिंता छोड़िए। और देखिए, समाजवादी पार्टी ने सभी वर्गों का वोट अब मिलने लगा, क्योंकि पता चल गया ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, झूठ बोल के आपको निकल जाएंगे। लेकिन हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव ने अगर कुछ भी कहा है तो जमीन पे उतार के दिखाया है। चलिए, मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब सौरभ से लेता हूं। सौरभ जी, जवाब दीजिए। पहली बात यह है कि 2024 पर ज्यादा खुदकना इनको बंद कर दीजिए, नहीं तो इसी तरह से खासना जो है 2027 तक जारी रहेगा। दूसरी बात, आप ये मान रहे हैं कि अगर वीआईपी कल्चर खत्म करने के पक्ष में कम से कम हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा है कि अगर ये पक्ष में है तो मैं इनका स्वागत करता हूं और मैं मानता हूं कि इनके भी सभी कार्यकर्ता गण और माननीय गण जो हैं वे भी
इस वीआईपी कल्चर को खत्म करने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो मुहिम है उसमें सहयोग और साथ देंगे। दूसरी बात, आप सब लोगों ने काफी देर से जो है भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं और कुछ माननीय गणों के ऊपर जो जनप्रतिनिधि के ऊपर कार्रवाई हुई उसको लेकर के काफी देर से चर्चा हो रही है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, सभी लोगों से, कि क्या हमेशा से ये आरोप सत्ता पक्ष पर लगता आया है? किसी भी राजनीतिक दल, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी राजनीतिक दल की जब सरकार होती है तो ये आरोप आम जनता का होता है, ये आम नैरेटिव होता है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को अलग से, लीग से अलग हट करके कुछ सुविधाएं और वीआईपी कल्चर दे रही है। लेकिन ये पहला वाकया ऐसा इतिहास में होने जा रहा है जब एक राजनीतिक दल जो सत्ता में है उसके ही अपने कार्यकर्ता हैं। अरे नाराज हो जाएगा भाई कार्यकर्ता को क्या मिल रहा है? उसको ना टिकट मिल रही है, वो तो साहब झंडा लगा उतरवा। वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अपनी पार्टी पर कार्रवाई करने के लिए मुहिम चलाई है क्या? 20 करोड़ जनता क्या चाहती है? प्रदेश की जनता क्या चाहती है? सवाल ये है। 2024 में जो आया वो जनता कहाँ से आई है? बांग्लादेश से, वो भी तो यहीं की, यूपी की है भाई साहब। लोगों ने भी करा के दिल्ली रिपोर्ट भेजी है, अब उस पर क्या सर्वे की रिपोर्ट क्या आएगी उस पर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी आपका, पीयूष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद राय आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शिवा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी में खाकी वर्सेस खादी, अब लोग बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं कि शनिवार को आप आइए तो हम कमिश्नरेट का घेराव करेंगे। कोई कह रहा है कि अभी 100 गाड़ी आ जाएंगी, कोई कह रहा है बताइए मुख्यमंत्री से शिकायत करनी पड़ गई, एक टीएसआई की शिकायत। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो लगातार पार्टी को मजबूत कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। वो कमज़ोर हो रहे हैं तो उनसे जुड़े और लोग कमज़ोर हो रहे हैं। अब देखना होगा वीआईपी कल्चर या खाकी वर्सेस खादी में विराम कहाँ लगता है और कैसे इन सब चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी निकल पाती है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।